यकीन मानिए, अगर एक दफ़ा आपने ये दाल के कोफ्ते बना के अपनी फैमिली वालों को खिला दिए, वो निहारी कौरमा सब कुछ भूल जाएंगे। और बच्चों को तो दाल खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपने ये दाल के कोफ्ते बना के अपने बच्चों को खिलाए तो यकीन मानिए आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे यही कोफ्ते बनाने की। तो ये बहुत आसान तरीके की रेसिपी है। तो आए अल्लाह का नाम लेके फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैंने ली है एक पाव चने की दाल। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल है। इसको अच्छी तरह आपने धो लेना है। इसके ऊपर धूल मिट्टी केमिकल बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। आपने इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह पानी से वाश कर लेना है। इसको मसलते हुए धोया करें क्योंकि इसके साथ मैल कुचैल बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब इसको 3 से 4 घंटे पहले हमने भिगो के रखना है, तो तब ये दाल के कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने जो 5 प्याज लिए हैं, मेरे पास छोटे वाले प्याज, अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज है 2 ले लें। लहसुन की पूरी गट्ठी मैंने एक ले ली है, इसकी कलियाँ छील ली हैं। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये आज बड़े मज़े की रेसिपी बनने वाली है। अगर आपने स्किप ना की तो आपको देखने का भी बहुत मज़ा आएगा और बनेगी भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की। प्याज को भी रफली सा काट लेंगे क्योंकि आगे जाके हमने इसके साथ क्या करना है आप साथ साथ देखते जाएंगे। और इसमें जो मसाले हैं वो भी बड़े रेगुलर जो हमारे किचन में मौजूद मसाले हैं वही डलेंगे। यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च लिया है, नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और कश्मीरी मिर्च लिया है। हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून हिसाब से सारा कुछ ले लिया है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मसाला जो है वो फ्राई कर लेना है। कढ़ाई ले लेनी है, खुले बर्तन ज़रा लिया करें फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दी। ऑयल का यहाँ पे ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो प्याज हमने रफली सा काट लिया था अभी इसमें ये शामिल कर देना है और इसको हमने फ्राई होने देना है। जैसे कि हम सालन का मसाला बनाते हैं उसी तरह प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पे जब लगे कि आपको तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है तो इसमें लहसुन और जो अदरक है वो भी शामिल कर देंगे। इसको भी साथ साथ फ्राई होने देंगे क्योंकि इसको भी हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। देखिए अभी ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा पिंक हमारा यहाँ पे प्याज हो चुका है। यहीं पे अभी हम टमाटर शामिल कर देंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे, मसाले भी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए अभी माशाल्लाह से इसकी बुनाई बहुत अच्छी तरह हो चुकी है। वही मसाले जो मैंने शुरू में आपको दिखाए हैं वो मसाले सारे इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप तेज़ मसाले खाते हैं तो आप ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो जैसी हमारी फैमिली को पसंद है उसी हिसाब से मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। हाफ़ कप से भी कम यहाँ पे मैंने पानी का डाल दिया है क्योंकि अभी हमने इसको क्या करना है, अभी सारा ये मसाला जो है ना अभी हमने ये ब्लेंडर में डाल देना है। और ये जो है ना इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। चूल्हा जहाँ पे अभी मैंने बंद कर दिया था, अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में क्योंकि ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एकदम जग में डालेंगे तो जग ख़राब होने का ख़तरा होता है। थोड़ा सा इसको नीम गर्म होने देंगे। अब ये सारे का सारा जो मसाला हमने तैयार किया है ना, फ्राई किया है, इसको अभी जग में शिफ्ट कर देंगे और इसको मिक्सी को तकरीबन 1 मिनट तक चलाएँगे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मसाला है, इसने बहुत जल्दी मेल्ट हो जाना है। तो ये इतना क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा, बहुत ही क्रीमी सा का यकीन माने ये मसाला खाते हुए आपको लगेगा कोई देगी कौरमा खा रहे हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के आप खाना खा रहे हैं। भले ये दाल के कोफ्ते हैं लेकिन ये बनेंगे बहुत लजीज और बनते भी बहुत मेहनत से हैं। ये 5 मिनट की 7 मिनट की 9 मिनट की जो वीडियो आप देखते हैं इसके पीछे काफ़ी हमारी मेहनत होती है। तो आप इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पे अभी हम मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, दाल को जो है ना पीस लेना है। अगर आपके पास लंगरी है तो इसमें पीस ले, चॉपर है तो उसमें पीस ले। मेरे पास तो चॉपर वगैरह नहीं है लेकिन ये काम ज़रा मुश्किल था, दिल कर रहा था दाल के कोफ्ते खाने का। तो पहले मैंने टेबल पे शुरू किया लेकिन दाल टेबल पे कहाँ पीसी जाती है। फिर मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके बैठ गई। मैंने कहा ज़रा फ़र्श पे ज़रा आसानी से ये काम हो जाएगा, दबाव ज़रा अच्छी तरह पड़ेगा। और गर्मी आपको पता बहुत क़यामत की पड़ी। यहाँ पे मैं पीस रही थी तकरीबन कह लें कि थोड़ी सी दाल पीसते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम गुजर गया। इतने में मियाँ साहब उठे तो देख रहे, कहते तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं आज दाल के कोफ्ते बना रही हूँ। कहते अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो कह रहे थे ये जो मेहनत से तुम काम कर रही हो तो कीमे वाली मशीन पकड़ लो। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप उसको चला देंगे साथ। कहते हाँ तुम लेके आओ। तो फिर यहाँ पे जो दाल थोड़ी सी मैंने पीसी थी काफ़ी मेहनत के साथ, ये भी मैं बाहर ले आई। तो मैंने ये कीमे वाली मशीन मियाँ साहब ने फ़िट की, अल्लाह उनको खुश रखे। जब उनको मेरा एहसास हो गया कि ये काफ़ी मेहनत से लगी हुई है काम करने, तो मैंने एक रफली सा प्याज भी काट लिया और इसके साथ मैंने ये 4 सब्ज़ मिर्चें भी ले ली हैं। मैंने कहा इसको भी साथ ही मशीन से निकाल लूँगी। तो ये वैसे अच्छा तरीका उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने पहले ऐसे ही पीस के बनाती थी तो खपती रहती थी। तो नींद से बेचारे उठे थे, नाइट ड्यूटी करके आए थे तो
मैंने बहुत ज़्यादा उनको दुआएं दी कि मैंने कहा अल्लाह आपको खुश रखे, जो आप आगे मशीन भी सही तरह फिट नहीं हो रही थी, टेबल का सही तरह हमारे पास ना कोई ये स्टैंड नहीं है इसको फिट करने के लिए। दुआ करें मुझे भी अल्लाह ताला चौपर दे दे ताकि मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। यहाँ पे मियाँ साहब ने माशाल्लाह से मेरे साथ ताउन किया और यहाँ पे सारी दाल जो थी ना लम्हों में ये उन्होंने मुझे पीस के दे दी, क्योंकि ये मैंने कीमे वाली मशीन की सही तरह जगह हमारे घर कोई भी नहीं है इसको फिट करने की। ये बड़े वाली मशीन है, इसका टेबल भी कोई अच्छा होना चाहिए। हालांकि हम खुद बनाने वाले हैं लेकिन अपने काम के लिए टाइम कहाँ मिलता है। यहाँ पे माशाल्लाह से सारा इन्होंने वो दाल को मुझे सेट करके दे दिया। यहाँ पे जो अभी कोफ्तों में मसाले डलने हैं वो भी देख लें। धड़ा मिर्च ली है, सूखा धनिया लिया है, सुरख मिर्च ली है, चाट मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और सूखी मेथी ली है। और ये सारे वही मसाले हैं जो कि रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इसमें स्पेशल तिक्का बाज़ार का मसाला नहीं है। मेरी कोशिश होती है किचन में मौजूद मसालों के साथ मैं सारे काम करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरह पिस चुकी है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो ये सारे मसाले अभी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये बनाने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। गर्मी की जो शिद्दत थी वो इंतहा की थी, पसीने गिर रहे थे। लेकिन ये एक चीज़ बनाने का वैसे भी ना मेरा ख्याल है मेरी तरह हर औरत को शौक़ होता है कि अपने घर वालों को अच्छी से अच्छी चीज़ बना के खिलाए। और दाल तो आपको पता है सबको खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इस तरह की नई नई चीज़ें खिलाएँ तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अच्छी तरह ये जो मसाला है इसको आपने मिक्स कर लेना। प्याज इसमें डला हुआ है और इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डली हुई हैं, सारे मसाले भी हमने डाल दिए। धनिया की आजकल जब बहुत किल्लत है, सब्ज़ धनिया हो तो माशाल्लाह और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी क्या करना है, जैसे भी आपको कोफ्ते पसंद है उस साइज़ के आपने कोफ्ते बना लेने हैं। तो एक पाव दाल से कितने कोफ्ते बने आपने ये मुझे अभी देख के बताना ज़रूर है, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करते हैं तो आपने बताना है कि ये एक पाव दाल से मैंने कितने कोफ्ते बनाए हैं। इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं अगर छोटे साइज़ के बनाए, लेकिन मैंने इनको ज़रा अच्छे साइज़ का बनाया है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जितने भी कोफ्ते तैयार हुए अभी मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी कि कितने कोफ्ते यहाँ पे बने हैं। ठीक है, आपने फिर मुझे बताना ज़रूर है। कुछ लोग तो हैं जो मुकम्मल वीडियो को वॉच करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल नहीं लग रहे कि ये हमने दाल के बनाए हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ना कि जैसे गोश्त के कोफ्ते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और इंशाल्लाह आपको खाने का भी बहुत मज़ा आएगा। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। यकीन माने आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। मेहमानों के आगे रखें वो भी नहीं पहचान सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देना। ठंडे ऑयल में आपने ये कोफ्ते बिल्कुल नहीं डालने हैं और 1 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि ये टूटते तो नहीं है, क्योंकि दाल और बेसन वैसे भी चीज़ों को जोड़ने के काम आता है। जिस चीज़ को हमने जोड़ना होता है उसमें हम ये डाल देते हैं बेसन। तो ये जो दाल है अब ये देख सकते हैं 1 मिनट के बाद मैंने इसको हिलाया। तेज़ आंच आपने रखनी है, आंच को बिल्कुल स्लो नहीं होने देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोफ्तों का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो चुका है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे, ये सारे कोफ्ते यहाँ पे फ्राई हो गए थे। तो आप कह रहे होंगे अभी दाल कच्ची है। नहीं, दाल बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी। आगे जाके देखें मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल ये दाल अच्छी तरह गल जाएगी। अच्छी तरह हम इसको गलाएंगे। जो चने की दाल तो वैसे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, इसमें हमने अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लहसुन देसी इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। माशाल्लाह से सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अगर मेहमानों ने आना हो आप इनको फ्रीज़ करके रख दीजिए। जो मसाला मैंने बना के रखा है वो भी आप रेडी रखें तो यकीन माने 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसी थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया था, 2 इलायचियाँ डाल दी हैं, तो चंद टुकड़े मैंने दालचीनी के डालने हैं। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मैंने सुबह जो था ना 11 के करीब ये मसाला रेडी किया था, अभी वो फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सा ये देखें ऐसे हो चुका है। तो इसीलिए मैंने कहा ना साथ साथ आप और काम करें, साथ साथ ये भी काम करते जाए। मेहमानों के आने से पहले तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीके की रेसिपी है। एक दफ़ा बना के ढेर सारे कोफ्ते रख दें और फिर जितनी आपकी फैमिली को ज़रूरत है उतने फ्राई करते जाएं। 1 पाव से जितने ज़्यादा बने हैं इससे भी डबल बन सकते हैं अगर आप थोड़े से छोटे बनाएं तो। अच्छा, यहाँ पे मसाला मैंने डाला है, इसके साथ ही मैंने 1 प्याली दही की डाल दी है, क्योंकि हमें अच्छे वाली ग्रेवी चाहिए तो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़ा सा पानी खंगाल लिया करें, चीज़ों को ज़ाया बिल्कुल ना किया करें। अभी आप कह रहे होंगे वाइट दही था, देखें माशाल्लाह से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है इसका। ये जो मसाला इतना क्रीमी बना है माशाल्लाह से। अब इसमें हमने क्या करना है, पानी डालना है, तकरीबन 1.5 गिलास पानी। क्यों डालना है, ताकि हमारी जो दाल है अच्छी तरह गल जाए। कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसको कवर करके 20 से 22 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 से 22 मिनट के बाद आप उठाएंगे ढक्कन तो देखेंगे माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी आपको जितनी चाहिए, चावलों के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है। तो कोफ्ते खुश्क तो खाए नहीं जाते हैं, ग्रेवी आपने ज़रूर रखनी है। ये नहारी और कौरमा सबको पीछे छोड़ने वाला सालन है। यहाँ पे आप गरम मसाला डाल दें, धनिया तो वो भी ज़रूर ऊपर डालें।
और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आज इसकी ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये बहुत मज़ा आया खाने का। साथ मैंने मंगवाई थी तंदूर की रोटी। जुनेद ने भी मज़े से खाना खाया, उसके पापा भी बहुत खुश हुए। बल्कि जुनेद तो अपने दोस्त के लिए भी साथ कहता मामा मुझे 2 कोफ्ते डाल के दें। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने आज खाना खिलाना है, तो माशाल्लाह से रोटियां भी मैंने इत्तेफाक से आज ज़्यादा ही मंगवाई हुई थी। तो ये सालन की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है पता तो आपको होगा। वीडियो को एक लाइक कर दें प्यारा सा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।